हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। एक बार फिर मैं सुरेंद्र शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी की जो ये ऑनलाइन सीरीज चल रही है आपकी, इसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उस टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रिप्लाई, यानी इनविटेशन रिप्लाई। कौन सा टॉपिक है? रिप्लाई यानी इनविटेशन। नाम से पता चल रहा है कि रिप्लाई होता क्या है। रिप्लाई यानी एक तरह से जवाब देना। हिंदी में अगर बात करें तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जवाब देना। रिप्लाई होता क्या है उसको आप डिटेल में देखेंगे। समझो कि यानी किसी व्यक्ति के यहाँ से हमें निमंत्रण आया है, किसी व्यक्ति के यहाँ से हमें क्या आया है? निमंत्रण आया, और हम उस निमंत्रण के संदर्भ में उससे कोई जवाब दें, यानी भाई हम आपके यहाँ प्रोग्राम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? रिप्लाई होता है। बेसिकली मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में क्या होता है, या हमारे यहाँ जो ये लोकल प्लेस हैं, इनमें क्या होता है, लोकलिटीज़ में, कि किसी का भी निमंत्रण आ जाए, हमें अर्जेंट काम होने के बावजूद भी हम उससे मना नहीं करते। हम उससे ये बोलते हैं हाँ भैया ज़रूर आएंगे। लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं बेटा, भाषा संस्कृति की लैंग्वेज है हमारी है, जिसमें बताना पड़ता है होस्ट के लिए कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दो चीज़ होंगी यहाँ पे बेटा रिप्लाई में, कि यानी किसी व्यक्ति द्वारा भेजा हुआ इनविटेशन के संदर्भ में प्रत्युत्तर देना क्या कहलाता है? आपका रिप्लाई। रिप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी व्यक्ति द्वारा भेजे हुए, यानी किसी व्यक्ति ने हमें क्या भेजा है? निमंत्रण पत्र भेजा है, इनविटेशन भेजा है, और हम उस संदर्भ में क्या भेजें? उसको प्रत्युत्तर दें कि भाई हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उससे संबंधित जो भी हमें लिखना होता है वो आपका किस में आता है? रिप्लाई में आता है। रिप्लाई दो तरीके से भेजी जाती है, एक तो फॉर्मल वे से और एक इनफॉर्मल वे। यानी दो रिप्लाई कह सकते हैं आपके, दो रिप्लाई हैं आपकी, एक तो फॉर्मल रिप्लाई और एक इनफॉर्मल रिप्लाई है। फॉर्मल में होता क्या है कि अगर कोई थर्ड पर्सन, हमें तीसरा व्यक्ति, जैसे किसी के हमारे फ्रेंड के यहाँ शादी है और उस फ्रेंड ने किसी दूसरे व्यक्ति को हमें इनविटेशन देने के लिए भेजा है, तो हम जो उसको रिप्लाई देंगे वो किसके माध्यम से देंगे? थर्ड पर्सन के माध्यम से। आगे बात समझ में। और अगर इनफॉर्मल का मतलब ये होता है बेटा कि किसी व्यक्ति ने हमें डायरेक्टली क्या भेजा है? इनविटेशन, मतलब खुद वो व्यक्ति आया जिसके आप प्रोग्राम है, तो हम रिप्लाई जो देंगे उसे डायरेक्ट देंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका इनफॉर्मल रिप्लाई कहलाएगा। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से रिप्लाई, यानी थर्ड पर्सन के माध्यम से रिप्लाई भेजा जाए, वो तो होता है आपका फॉर्मल रिप्लाई। और डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन के माध्यम से रिप्लाई भेजा जाता है, वो होता है आपका इनफॉर्मल रिप्लाई। आगे बात समझ में। तो देखो डेफिनेशन हो गई आपकी। रिप्लाई आपका कौन सा है? एक तो फॉर्मल रिप्लाई है और एक कौन सा आपका? इनफॉर्मल रिप्लाई। दो हमारे रिप्लाई हैं, एक तो फॉर्मल और एक कौन सा है? इनफॉर्मल है। फॉर्मल रिप्लाई में आपको बता दिया, और दोनों में तरीका क्या होता है भेजने का? रिप्लाई दो तरीके से दी जाती है। कौन कौन से? एक तो नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। यानी हम उससे हाँ भी बढ़ सकते हैं कि हाँ भाई ज़रूर आएंगे, तो उसके इनविटेशन को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट। तो एक तो होता है इसमें फॉर्मल में एक्सेप्टिंग, और एक होता है मना करना, जिसे बोलते हैं डिक्लाइन या फिर रिफ्यूजल। डिक्लाइन या रिफ्यूजल। ऐसे ही आपका इनफॉर्मल में भी दो होते हैं, एक तो एक्सेप्टिंग होता है और एक होता है डिक्लाइन यानी रिफ्यूजल। बात वही की वही है, रिफ्यूज करना या डिक्लाइन करना। दोनों में दो दो हो गई आपकी। तो टोटल जो सिलेबस में रिप्लाई पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा चार। फॉर्मल का एक्सेप्टिंग, फॉर्मल का डिक्लाइन या रिफ्यूजल, या फिर अगला तीसरा आपका इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल का डिक्लाइन या रिफ्यूजल। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? चार हो गए। चार रिप्लाई हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस रिप्लाई को पढ़ने से पहले दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो होता है हमारा होस्ट और एक होता है हमारा गेस्ट। होस्ट और गेस्ट के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। गेस्ट का अर्थ अतिथि होता है, मेहमान होता है, और होस्ट का अर्थ होता है मेजबान।
होस्ट का अर्थ क्या होता है? मेजबान होता है। कहने का मतलब है जो इनविटेशन भेजने वाला होगा, इनविटेशन भेजने वाला होगा वो कौन होगा? आपका होस्ट। किसे भेजेगा इनविटेशन? वो गेस्ट को। यानी इधर से इनविटेशन जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा बेटा? इनविटेशन जाएगा, और इधर से जो आएगा वो आएगा आपका रिप्लाई। तो रिप्लाई भेजने वाला कौन होगा? गेस्ट। किसको भेजेगा वो? होस्ट को भेजेगा। इनविटेशन कौन भेज रहा है? होस्ट भेज रहा है। किसको भेज रहा है? गेस्ट को भेज रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अंडरस्टैंड। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहली रिप्लाई है आपकी, और पहली रिप्लाई है बेटा फॉर्मल का एक्सेप्टेड। फॉर्मल का एक्सेप्टेड। फॉर्मल के एक्सेप्टिंग में वही तरीका है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले मिस्टर, मिस, मिसेज एंड मिस्टर, या फिर केवल मिसेज। अब आपको ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं आपके हमें, और 4 वर्ड्स में से एक यूज करना है। भाई क्वेश्चन का जो आंसर दोगे वो आप खुद दोगे, तो अपने आप को क्या मानना है? इसमें क्या मानना है? अपने आप को होस्ट मानना है। क्या मानना है? अपने आप को होस्ट मानना है। होस्ट का मतलब है कि आप कौन है। क्वेश्चन में दोनों नाम आते हैं, लड़का लड़की का। अगर आप पूरे लड़के हो तो यहाँ पे मिस्टर लिखोगे, और लड़की हो तो मिस या मिसेज, जो भी है। मिसेज शादी के बाद होता है और मिस शादी से पहले। अगर परिवार के लिए इनविटेशन आया है तो पूरा परिवार जवाब देगा, तो वो क्या आएगा? मिसेज एंड मिस्टर आएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है बेटा नाम। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? नाम लिखना है। नाम या क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो अपनी तरफ से हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। या नाम किसका आएगा बेटा? गेस्ट का, क्योंकि रिप्लाई कौन भेज रहा है? गेस्ट। और गेस्ट कौन होंगे? हम होंगे। अब क्वेश्चन में क्लियर आएगा, यू आर फलान सिंह, तुम फलान सिंह हो। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन में क्लियर आएगा कि आप कौन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके बाद में हैज या हैव। किसका यूज करना है आपको? हैज या हैव का। तो देखो क्लियर बात है, यहाँ पे अगर बात करें हम सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यानी हमने एक ही लिखा, पूरा परिवार, मिसेज मिस्टर नहीं लिखा, यानी हमने मिस्टर या मिस या मिसेज इसके बाद में नाम लिखा, सिंगुलर पर्सन हो जाएगा वो। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और मिसेज एंड मिस्टर लिखेंगे, जब 2 हो जाते हैं पूरा परिवार हो जाता है, और परिवार हो जाता है पूरा, तो ये सब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा आपका? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट बनने के बाद हम यूज किसका करेंगे बेटा? हैव का। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आगे देखो, है मच। एक शब्द यूज करना बेटा, मच। प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ इनविटेशन या इनविटेशन ऑफ। यहाँ तक ये फिक्स है, खास है, मच से लेकर ऑफ तक ये आपको फिक्स है, ये आपको फॉर्मल एक्सेप्टिंग में लिखनी है। अंडरस्टैंड? आगे फिर वही मिस्टर, मिस, मिसेज एंड मिस्टर, या फिर केवल मिसेज। अब एक बात दिमाग में रखो, यहाँ पे भी ये लिखा और यहाँ पे भी ये लिखा, अंतर है। यहाँ तो किसके आया था? गेस्ट के लिए, यानी हमारे लिए, खुद के लिए। हम जिसको रिप्लाई भेज रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति ने हमें इनविटेशन भेजा है, वो कोई भी हो सकता, क्वेश्चन में क्लियर आएगा कि आपके फ्रेंड ने भेजा है, आपके किसने भेजा है, तो उसके लिए क्या लिखना है, मतलब किसने हमें इनविटेशन भेजा है, उसके लिए आपको पता लगाना। अगर पुरुष ने भेजा तो मिस्टर, लड़की ने भेजा है मिस, या औरत यानी शादीशुदा लड़की ने भेजा है तो मिसेज, और परिवार ने भेजा तो मिसेज एंड मिस्टर। क्वेश्चन में क्लियर आएगा। और वहाँ पे उसके बाद लिखना बेटा, इनके बाद उसका नाम। अब यहाँ जो नाम आएगा वो आएगा होस्ट का। किसका नाम आएगा? होस्ट का। भाई ये तो हम गेस्ट हो गए रिप्लाई भेजने वाले, किसको रिप्लाई भेज रहे हैं हम? होस्ट को। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? होस्ट का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको दिक्कत?
क्या था, सबसे पहले हमने गेस्ट का नाम लिखा एज यू हैव के बाद मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ इनविटेशन ऑफ, फिर यहाँ पे मैसेज मिस्टर वगैरह लिख के के बाद में नाम लिखेंगे कि किसका, होस्ट का, ठीक है। इसके बाद में ऑन द ऑस्पिशियस, ये जो शब्द है इसको आप स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, इस शब्द को क्या कर सकते हो आप, स्किप भी कर सकते हो और लिखना चाहो लिख सकते हो। स्पेलिंग की प्रॉब्लम अगर आपके सामने है, स्पेलिंग याद नहीं होती, जब स्किप कर सकते हो, और अगर स्पेलिंग अगर आपको याद हो जाती है तो लिख सकते हो यहाँ पे ऑस्पिशियस ओकेजन, फिर क्या लिखना बेटा, ओकेजन, ये आपको सब फिक्स लिखना ही है। ओकेजन ऑफ, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ हिज, हर और देयर, ये 3 प्रोनाउन यूज किए मैंने। कौन से प्रोनाउन है, इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब ये 3 जो है इनमें से एक का यूज करना आपको, हैज आएगा या हर आएगा, देयर आएगा, और उसके लिए अब किसके लिए यूज करना है, ये यूज करना है बेटा होस्ट के लिए। अब होस्ट में देख लेना कि आपने नाम किसका लिखना है, होस्ट में देख लेना कि नाम किसका लिखा है। यदि आपने नाम यहाँ पे पुरुष लिखा है, एक बच्चा ने, जब तक हिज का यूज होगा। स्त्री का नाम लिखा है, शादीशुदा हो चाहे अनमेरिड हो, तो उसके लिए हर का प्रयोग होगा। और अगर पूरा परिवार लिखा है, मैसेज मिस्टर लिखा है, तब आपको किसका यूज करना बेटा, देयर का यूज करना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, होस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। इसके बाद प्रोग्राम का नाम। अब किसी प्रोग्राम पर आपको क्या भेजा गया है, इनविटेशन भेजा है, तो उस प्रोग्राम का क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए आप कंप्लीट कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हो या पेन इंक चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद में प्रोग्राम के नाम के बाद ऑन लगाएंगे। ऑन के बाद आएगा डे। देखो पहली बात तो क्वेश्चन में डेट और टाइम वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो अपने हिसाब से कोई भी डे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डे के बाद में आएगा बेटा डेट। डे के बाद में क्या लिखना है, डेट। डे से पहले ऑन लगाना, फिर कॉमा लगा क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। और डेट के बाद में आपको एट लगा के लिखना है बेटा टाइमिंग, कितने बजे प्रोग्राम है, कब है, किस दिन है, यानी संडे से लेके सैटरडे तक, यानी कोई भी डेट। इसके बाद डेट आ जाएगी, कोई भी डेट लिख देंगे। डेट के बाद में टाइमिंग, कितने बजे प्रोग्राम है, और आपको पता रहता है कौन सा प्रोग्राम कितने बजे होता है समथिंग, वो प्रोग्राम का टाइमिंग लिख देंगे। और एट के बाद में लिखना आपको प्लेस, यानी स्थान की, ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर होता है, किसी होटल में है, किसी मैरिज गार्डन में है, या घर पर है, या कहाँ पर है, वो आप यहाँ पे लिखोगे प्लेस, और पूरा उसका एड्रेस लिखोगे, और आपका ये जो रिप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको रिप्लाई में लिखना है। जहाँ जहाँ मैंने आपको निशान लगाए हैं, अंडरलाइन किया है, उन जगह आपको शब्द यूज करने, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शब्द यूज करने, अंडरस्टैंड, और बाकी आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका रिप्लाई। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है रिप्लाई से संबंधित। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इसमें किसी प्रकार की काटा फांसी नहीं होनी चाहिए। अगर काटा फांसी होती है तो विद्यार्थियों एक बात समझ लेना कि आपका नंबर जो मार्क्स आएंगे, 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो हो सकता है वो आपको 0 मिल जाए, हो सकता है 1 नंबर दे, एक काटा फांसी की वजह से। तो साफ़ सुथरा, देखने में अट्रैक्टिव ये होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मल जो रिप्लाई होता है ना, उसमें 2 बात जानना ज़रूरी है। इसे एक तो कार्ड की तरह लिखते हैं। किसकी तरह लिखते हैं इसको, कार्ड की तरह। फॉर्मल रिप्लाई जो होता है उसको एक तो किसकी तरह लिखते हैं, कार्ड की तरह लिखते हैं। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि इसमें केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं आएंगे, तो देख लो इसमें कहीं फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं है। ये आपका था पहला फॉर्मल एक्सेप्टिंग का रिप्लाई। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा, ठीक है, एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।